Hello friends, good evening. Welcome to all. पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है, इसमें रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल होती है। मैट्रिक्स आपका क्या है, अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है बल्कि मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, राइट। इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने स्टडी किया था। 2 रो एंड 2 कॉलम अगर आपके पास हो, 2 रो और 2 कॉलम, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसकी भी चर्चा हमने किया था, राइट। कि 2 रो और 2 कॉलम हो, 2 रो और 2 कॉलम हो तो हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं ये भी हमने सीखा। 3 रो 3 कॉलम हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे ये भी सीखेंगे। नित्या, हाय, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? जल्दी जल्दी जुड़ो, ठीक है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा एक पॉइंट और भी मैं आपको बता दूं। जरा नोट में एक पॉइंट आप लोग देखिए। जरा नोट में एक पॉइंट आप लोग देखो। कि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में एक और बेसिक क्या डिफरेंस है अगर किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो, राइट। जरा बात को आप ध्यान से समझेंगे जी। जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए बराबर है ABCD। अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं KA, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ईच और एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। थोड़ा सा अंतर समझिए। वेयर K क्या है? K क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन यही जब K एक कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, जरा बात को ध्यान से आप समझो। डिटर्मिनेंट में, फॉर डिटर्मिनेंट के लिए सीखिए आप, फिर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसे एक डिटर्मिनेंट है इस तरह से, अगर इसमें हम K मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सभी में मल्टीप्लाई नहीं होता, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, राइट। किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। जैसे KA होगा, KC हमने इस कॉलम में किया तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, इस रो में भी कर सकते हैं KA KB, लेकिन कोई एक रो और एक ही कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। K 0 के इक्वल नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सभी में मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर ये बात सबको? तो ये बात सबको क्लियर हो जाना चाहिए। और भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABKC, कोई भी रो और या कोई भी एक कॉलम को पकड़ लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो AC KB और KD, लेकिन कोई एक रो और किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो 3 रो 3 कॉलम हो, चाहे 2 रो 2 कॉलम हो, हमेशा ऐसा ही होना है। तो जब किसी कांस्टेंट को बेटा किसी भी हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा।
तीसरा बात फिर सिखा दूं जरा उल्टा। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा हो, मैट्रिक्स हो, देख लो मैट्रिक्स का साइन है के के बी के सी के डी, तो यहां पर जब के होगा कॉमन तो सबसे होगा ए सी बी डी, इस तरह से लिखेंगे। उल्टा मैं आपको बता रहा हूं कि के कॉमन होगा तो के क्या होगा, सभी से कॉमन हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर यही डिटर्मिनेंट रहे, थर्ड नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट आप देखिए, अगर डिटर्मिनेंट हो इस तरह से, तब यहां पर आपको हर रो और हर कॉलम में आप जो है क्या कर सकते हैं, कॉलम कॉमन ले सकते हैं। तब यहां पर क्या होगा, अगर हम फर्स्ट रो में लेंगे तो के ऐसा होगा, इसमें एक बार नहीं निकलेगा, सॉरी ये डिटर्मिनेंट का साइन होगा, ये के सब में होगा, ये मैं ठीक से लिख देता हूं। अगर मैं के कॉमन लूं तो फर्स्ट रो से ले रहा हूं तो सेकेंड में होगा, सेकेंड में के मल्टीप्लाई रहेगा। अगर दो के या दो रो या कॉलम कोई भी तो के स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे ए सी बी डी। यानी इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट में आपको ईच रो और ईच कॉलम में आपका कॉमन होगा, ईच रो और ईच कॉलम से। जबकि मैट्रिक्स में क्या है कि कॉमन जब हम निकालते हैं तो पूरे ईच टर्म से क्या है कि वो कॉमन बाहर निकल जाएगा। ये बात आप लोगों ने समझा, ये हम लोगों ने जाना, ठीक है। नित्या आ गया समझ में? आज सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए? गौरव अभी ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन गौरव, दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। तो पीछे से फिर आपको देखना है। तो जब कोई कांस्टेंट, संतोष गुड इवनिंग, इतना लेट ज्वाइन करोगे? आप पीछे से बाद में वीडियो देखेंगे तो ये आप बात समझ गए। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। 4.1 चैप्टर सभी बच्चों ने बना लिया होगा, कोई कठिन काम नहीं है, राइट। ये 4.2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जरा प्रॉपर्टीज आप पढ़िए। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, सबसे रिलेटेड सवाल एग्जामिनेशन में होते हैं, इस बात का आप खास ख्याल रखिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेलकम सर, वेलकम। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में 1 नंबर प्रॉपर्टी देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एकदम याद रखिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows or columns are interchanged। फर्स्ट नंबर। तो कहता क्या है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हो, अगर इसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे एक सवाल एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टी से जरूर रहता है बेटा, ये सभी बच्चे आप समझ लें कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके रो एंड कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर दें। देखो लिखते कैसे हैं ये इंटरचेंज को, ये मैं आपको समझा रहा हूं। पहले 2 रो 2 कॉलम से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लिया जाए ये डिटर्मिनेंट आपका है 1 नंबर, देखो इसका वैल्यू क्या है, पढ़ाया था 2 रो 2 कॉलम का, 2 × 6 - 3 × 5।
12 माइनस 15 तो क्या हो गया -3, राइट। अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, देखो R1 इस तरह से लिखते हैं, लिखने का तरीका समझिए। इस तरह से एरो दोनों साइड का मतलब R1 R2 के जगह जाएगा और R2 R1 के जगह जाएगा। तो कहता है ऐसा करने से भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 3 रो 3 कॉलम, कोई भी रो से किसी भी रो को बदल दीजिए, किसी भी कॉलम से किसी भी कॉलम को आप बदल दीजिए। रोज एंड कॉलम, सॉरी ये नहीं है, रो को कॉलम में चेंज करना है। पहले मैं रो को कॉलम वाला ये प्रॉपर्टीज आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा प्रॉपर्टीज आगे हो गया। बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, रो को कॉलम में चेंज करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाइए, 2 3 5 6 ऐसा। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम किया, सेकेंड रो को हमने क्या किया, सेकेंड कॉलम किया। तो इससे क्या हो गया, 2 इंटू 6 माइनस हो गया क्या, 5 इंटू 3। देखो कोई इफेक्ट हुआ, ये भी -3 आ रहा है, सेम आंसर। ये प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे कि यदि रो को हम कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो इससे डिटर्मिनेंट के जो डिटर्मिनेंट है उसके वैल्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक 3 रो 3 कॉलम का भी एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। 3 रो 3 कॉलम का मैंने आपको पढ़ाया था, आपके बुक में भी एग्जाम्पल, मैं एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको बुक का एग्जाम्पल जरूर बनाना है और 3 रो जो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट है उस पर थोड़ा आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का काम नहीं चलेगा। 3 रो 3 कॉलम में क्या होता है कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो मैं 3 रो 3 कॉलम का फिर एक बार बता देता हूँ ताकि आप क्या करेंगे कि आपको समझ में बात आ जाए कि 3 रो 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट को हम कैसे निकालते हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है, डिटर्मिनेंट ए -1, 2 0 1 3 5 6 0 2 और -1। साइन हमने बताया था, याद कीजिए, -1 पर पावर आई प्लस जे, ऐसा हमने फॉर्मूला जो पढ़ाया था पिछले क्लास में वो आपको याद होगा। लेकिन साइन याद कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगाते जाना है, ठीक है। जिस रो एंड कॉलम में इसका वैल्यू में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले 2 लीजिए, 2 के आगे कौन सा साइन है, हम फर्स्ट रो ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट रो। हम फर्स्ट रो से ले रहे हैं, कोई एक रो ही लेना है या कोई एक ही कॉलम लेना है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, ये बात आप समझिए। तो ये साइन पॉजिटिव लेना है 2, जिस रो एंड कॉलम में उसको छोड़ दें, 5C2 -1, राइट। आ रहा है बच्चे समझ में, जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे आप अभ्यास किए होंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डिटर्मिनेंट सीखना हो सही से तो 3 रो 3 कॉलम पर आपका अभ्यास पूरी होनी चाहिए, पुख्ता तौर पर होनी चाहिए। अगर 3 रो 3 कॉलम में आपका प्रैक्टिस सही नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट का सवाल आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में 3 रो और 3 कॉलम से रिलेटेड ही सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये साइन ध्यान रखिए। बच्चे आ रहा है समझ में, या 9 में जवाब दो। फिर है जी माइनस, तो माइनस लिखो, 0 जो रहेगा। फिर रो एंड कॉलम को आप छोड़ो, 3 6 0 और -1। फिर है जी +1, फिर प्लस है, क्या हो जाएगा, 3 5 0 2, राइट। और एक बात मैं आपको बता दूं, राज की बात, कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो आप उसी रो एंड कॉलम को चुनो जिसमें 0 की संख्या ज़्यादा हो। समझ गए बात। इससे क्या होगा, काम आपका आसान हो जाएगा। ये नोट में मैं अभी लिख देता हूँ, पहले हम प्रॉपर्टीज समझ लें। तो ये हो गया 2, क्या हो गया, -5 -12, ये तो 0 हो गया तो सॉल्व ही नहीं करना है। और 1 हो गया जी, तो क्या हो गया,
6 माइनस 0, तो क्या हो गया -34 और +6 कितना हो गया -28, राइट। -28 आया, इसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक बात आ गया समझ में, ठीक है। अब हम रो को कॉलम में चेंज करके देखते हैं। तो यदि हम रो को कॉलम में चेंज करके देखेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये कहेगा, ये प्रॉपर्टी लिखेगा कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज करें तो इससे डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टीज को एक डिटर्मिनेंट 3 रो और 3 कॉलम का देगा और कहेगा जी आप प्रूव करके बताइए बाय चेंजिंग रोज इन 2 कॉलम। इसको ऐसे भी लिखता है RI CJ, माने R1 को C1 से बदलिए, R2 को C2 से बदलिए, ठीक है, और I बराबर J होगा, ये ध्यान रखना है, और R3 को C3 से बदलना है, इस तरह से बदलना है, इक्वल इक्वल, R1 तो C1, R2 तो C2, R3 तो C3, इस तरह से इसको जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम ऐसे में भी लिखते हैं। तो रो को यदि हम कॉलम में चेंज करें तो क्या आता है, जरा सा ये देखो ध्यान से जरा, 201 मैं इस साइड लिख रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 2 -1। अगर हम मान लेते हैं साइन पर, फिर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप कोई भी रो कॉलम को चुन सकते हैं। आप बताइए मैं किस कॉलम या रो से सवाल को बता दूं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो मैं बता सकता हूं, सबका आंसर सेम आएगा। यदि आप फर्स्ट रो से चलते हैं, सोचो, देखो सेम आता है या नहीं आता है। 2 है जी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही ले लीजिए। 5 2 6 -1, फिर है जी क्या माइनस, तो -3, 0 2 1 -1, +0 था तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। लो क्या आ गया, 2 -5 -12, 3, ये 0 -2, अब +0, -34, ये कितना आ गया, +6, देख रहे हो, -28, ये आ गया आंसर। तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने सीखा, तो ये बात आपने समझ लिया, क्लियर है। तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना हमने सीख लिया। अब प्रॉपर्टी सेकंड देखिए, प्रॉपर्टी सेकंड, एक एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट से सवाल जरूर रहता है, कुछ प्रॉपर्टीज आज कुछ प्रॉपर्टी कल, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको एक एक करके सीखना है और उस पर सवाल भी बनाने हैं सबको, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी 2 रोज या कॉलम्स, if any 2 rows or columns of a determinant समझ गए, are interchanged, then sign of determinant changes,
देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर दो, कोई भी दो रो या दो कॉलम एनी, तो जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज कर जाएगा, राइट। एनी टू रो और एनी टू कॉलम अगर आप चेंज कर जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन में बदलाव आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आप लोगों ने लिख लिया, लिख लो कि अगर दो रो और दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कैसे परिवर्तन होगा साइन में। जरा एक देखते हैं, पहले दो रो और दो कॉलम। फॉर एग्जाम्पल आ रहा है नित्या गौरव समझ में सबको? एक डिटर्मिनेंट है 2 3, वही ले रहा हूं, ये आपने निकाला, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि रो और कॉलम को हम कोई दो रो या दो कॉलम, रो को कॉलम में नहीं इंटरचेंज करना है। तो यहाँ R1 है R2 है जी। फ्रॉम देखिए कैसे लिखता है, लिखना सीखिए। R1 R2, R1 से R2 को आप इंटरचेंज कीजिए, ठीक है। R1 को R2 से इंटरचेंज करना है। तो यदि आप इंटरचेंज करते हैं तो क्या आता है डिटर्मिनेंट 5 6 2 3। जरा इसका वैल्यू निकालो, 5 इंटू 3, देख रहे हो साइन चेंज कर गया। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड मिला के ए और बी मिला के, तो इसका मतलब है साइन चेंज कर गया, इस बात का हमको पता लग गया। तो हैंस ये सब पूछता है फ्रॉम ए एंड बी। प्रॉपर्टीज इज प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ए और बी मिला के हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। आप इसी तरह 3 रो 3 कॉलम को भी ले सकते हो, या 3 रो और 3 कॉलम को लेके देखिए। वही वाला सवाल लेता हूं जिसका एक का आंसर हमने निकाला था। कौन सा आंसर था, 2 3 0, जो भी था ऐसा लिख लीजिए। जीरो 5 2 1 6 -1। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल इसका वैल्यू -28 आया। आप कोई भी रो को, दो रो को आप थर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करो फ्रॉम R1 से, आप क्या करें R3 को चेंज कर दो और R3 के जगह R1 कर दो। आप कॉलम से कॉलम भी चेंज कर दीजिए। देखिए इसका आंसर 28 आता है या नहीं आता है, जरा चेंज कीजिए। इसको हमको यहां ले जाना है, साइन ध्यान रखिए, प्लस माइनस प्लस 1 5 2 3 0 -6 0 2 2 0, फिर है प्लस, यहाँ है -1, फिर क्या है 0 5 2 3। साइन लगाते गए, जो नंबर है जिस रो एंड कॉलम में उसको हटा देंगे, तो रो एंड कॉलम में हटा दोगे जी, जो बचे उसका डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 क्या हो गया, 0 -6, 6 है, 0 -4, माइनस है 0 माइनस क्या हो गया 10, कितना आ गया -6 -24,
कहीं हम लोग गलत तो नहीं ले लिए? जरा ध्यान दो। 230 नीचे आ गया, 16 माइनस 1 052 1 5230 -6, तो -6 लिया तो 0220, फिर -1 0523, जीरो -6 0 -10, इसका आंसर कितना आया था? जरा फिर से निकालो, ये ठीक नहीं है। रो को कॉलम में चेंज कीजिए। गलत गलत जब भी रहो सवाल, R1 को R3 में चेंज करो, तो सवाल को फिर से बनाना चाहिए। इससे क्या है, गलती होने का कहाँ गलती है वो पता लग गया हमको, लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें आप देखोगे तो बार बार वही गलती करोगे। R1 को R3 में चेंज करो, 16 माइनस 1, फिर है आपका 230, फिर आपका है 052 बीच में, साइन वही रखो, प्लस माइनस प्लस। 1 जब करेंगे तो क्या होगा? फिर है -6, फिर है प्लस -1, तो इस तरह से आप देखिए कि साइन में क्या बदलाव होता है। If any two rows of a determinant, then the sign of determinant changes. कोई भी दो रो चेंज करोगे, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है चेंज होगा। तो चेंज करके देखिए। ये -28 आ रहा है, ज़रा देख लें तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। रो 3 से आप देखिए, पहले रो 3 से बना के देखो। यहाँ नोट में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ 1 रखोगे प्लस में, 6 माइनस 0, फिर -6, 4 माइनस 0, फिर प्लस है -1, तो 10 माइनस 0, ये तो 6 आ गया, -24 और -10, इसका आंसर तो ठीक आ रहा है। 34 में से 6 गया थी, आ जाना चाहिए। इसका इसमें क्यों नहीं आ रहा है आंसर? ये गया -6, प्लस 24 है, सॉरी। यहाँ हमने क्या किया कि गलती किया था, यहाँ हो गया
ये गलत हमने किया, 0 माइनस 6, फिर माइनस 6, 0 माइनस 4, और ये कितना आ गया, माइनस 0 माइनस 10। तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 24 और प्लस 10, देखो 28 आया। हमने यहाँ पर गलती किया था, इसको हमने माइनस 24 आगे लिख लिया था। तो जब भी किसी भी रो को किसी कॉलम से बेटा आप इंटरचेंज करोगे, हमने R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो इसका साइन बदलेगा। वहाँ पर आ रहा था 28 और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 28। यहाँ पर नोट में हमने करके देखा तो पता लगा कि गलती कहाँ है, यहाँ पर गलती हो रही थी। ये तरीका है ढूंढने का कि अगर गलती से आपका आंसर अगर नहीं मिल पा रहा है तब आप क्या करोगे। यहाँ पर हमने गलती क्या किया था, यहीं पर गलती किया था, यहाँ प्लस होना चाहिए था 24। तो ये अगर बात अगर गड़बड़ हो जाए तो हमको साइन में सुधार करना है। तो ये देखो कि प्रैक्टिस नहीं रहने से ये गड़बड़ होता है, इसी तरह से गड़बड़ होता है। तो प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 3 रो 3 कॉलम को ज़रूर करो, साइन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। साइन में गड़बड़ होगा तो अच्छे अच्छे का दिमाग हिल जाता है। तो हम आप तो बहुत छोटे हैं। तो गौरव, नित्या, संतोष, ये बात आप समझ गए कि रो को कॉलम में किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करेंगे तो उसका साइन में क्या होगा, बदलाव आएगा। क्लियर हो गया। एक तीसरी प्रॉपर्टीज, आज हम 3 प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे और इस तीनों प्रॉपर्टीज को आप पढ़ोगे और आगे जो प्रॉपर्टीज, इसमें 7 शायद प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 7 है, पता नहीं आपको 6 ही पढ़ाया जा रहा है। प्रॉपर्टी 6, 6 प्रॉपर्टीज आज में पढ़ाया जा रहा है। कोई बात नहीं है, 6 प्रॉपर्टीज में ही हम 7 इंक्लूड कर लेंगे। तो 3 आज हम पढ़ेंगे और 3 हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस 3 का हम अभ्यास करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, आ रहा है बात समझ में। फिर हम टेस्ट भी लेंगे सबका, ये जान लो, टेस्ट शेड्यूल भी चलेगा। हमको 12th में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए सभी बच्चों से, पक्की बात है ना। लाओगे या नहीं लाओगे। If any 2 rows या column elements are identical, then डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम क्या हो, आपस में इक्वल हो जाए बेटा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये बात आप जान लीजिए, पक्का। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरव बोल लाएंगे, सर वेरी गुड, नित्या, संतोष, फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई डिटर्मिनेंट का 2 रो 2 कॉलम इक्वल है करके देख सकते हो, 2 6 2 6। देखो इसका आंसर 0 आएगा। 3 रो 3 कॉलम में भी देख सकते हो, कोई भी 2 रो कॉलम इक्वल हो, देख रहे हो ये रो और ये रो इक्वल है, इसका आंसर 0 आएगा। निकाल के आप टेस्ट कर लीजिएगा। कॉलम भी हो सकता है, थर्ड भी बता दूं, ये सब सवाल 1 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। 2 0 6, ये भी 0 आएगा। तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम क्या हो, आपस में बराबर हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये बात को आप समझिए। तो ये जो है आपको क्या काम करना है, सभी बच्चों को ये 3 प्रॉपर्टीज को जो मैंने आपको पढ़ाया है,
आपके बुक में 3-4 एग्जाम्पल है शुरुआत में, उस प्रॉपर्टीज़ को याद करते हुए क्या करेंगे, उस एग्जाम्पल को बनाएंगे, राइट। और उस एग्जाम्पल में बना के तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप याद करेंगे। अगले 3 प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। वो तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत महत्व के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस 3 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से एक सवाल ज़रूर रहता है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। इसी जब तक ये 6 प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं रहेगा तब तक सवाल डिटर्मिनेंट का बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। एक और भी है बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक शंकर सर मैथ क्लासेस के नाम से भी मेरा यूट्यूब चैनल है। उसमें हम 10th क्लासेस तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, बेसिक्स मैथ को सिखाते हैं, है ना। कल 10th की क्लास है 5 से 6, तो जो आपके भाई बहन बंधु हों, आसपास टोला मोहल्ला, आप पढ़ सकते हैं। रियल नंबर के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको भी अगर जानकारी वो लेनी है, रियल नंबर क्या है, यूक्लिड थ्योरम क्या है, तो आप भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। 12th का जैसे चला है वो तो चलेगा ही चलेगा। आप लोग भी ये सब्सक्राइब कर लें, बीच बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं इसमें भी डाल सकता हूँ। ये सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे कहेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है। इस 3 प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी जरा एक बार समराइज़ करते हैं कि अगर रो को कॉलम या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर पॉइंट कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा। और तीसरा नंबर पॉइंट, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, एलिमेंट हो, तो इसका मतलब है उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये 3 बातों का आप ध्यान रखोगे बार बार, और ये 3 बातों को ध्यान रखोगे। और अगले 3 बात हम कल बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, परसों। और बहुत सारे सवाल का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे, बड़े से बड़े सवाल, कि कैसे सवाल को टैकल किया जाता है, जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये सारे काम हम साथ मिल के करेंगे और साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, राइट।